हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने धातु, लोहा और क्लोरीन, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 10 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करें। जितने भी प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला प्रश्न, वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर लिखा है कि श्रृंखला में चौथे स्थान पर कौन सी आकृति होगी, यानी चौथा स्थान पर दोस्तों कौन सा आकृति आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए कि पहला आकृति का दूसरा से कैसे लिखा है दोस्तों, तो उसने क्या कर दिया, यानी दर्पण यहाँ पर क्या लगा दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी दर्पण प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है, यानी देखिए दर्पण लगा दिया है। उसी प्रकार से आर को जब यहाँ पर देखेंगे तो कैसा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, इस तरीके से हो जाएगा। यानी उसने क्या कर दिया दोस्तों, मिरर यानी दर्पण में देख रहा है तो इस तरीके से आएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी उसने क्या किया, पहला आकृति का दूसरा, यानी यहाँ पर उसने बीच में मिरर लगा दिया, दर्पण लगा दिया। इस तरीके से देखने के बाद उसी प्रकार से यहाँ पर मिरर लगा देंगे दोस्तों, दर्पण लगा देंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों, आखिर कौन सा वहां पर करेंगे जो डिजाइन पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि आखिर कौन सा चारों ऑप्शन में रखेंगे दोस्तों जो डिजाइन पूरा हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने इस तरीके से होगा दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा और क्या करने से होगा। सारे प्रश्न को ट्राई करते हुए चलना, क्या आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि आखिर इन छोटे नंबर को क्या करें दोस्तों। जैसे 16 7 को ऐसा क्या करें जो 207 हो जाए, उसी प्रकार से 25 21 को ऐसा क्या करें दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क की जगह है। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल दोस्तों, ये देखिए 16 का यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। उसके बाद क्या कर देना है दोस्तों, 7 का स्क्वायर कर देना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों के सामने, 256 होता है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी 16 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा, 256। अब माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने ये देखिए कितना हो जाएगा, 200 कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देना दोस्तों इसका, यानी जिसका पूछा जा रहा है तो 25 का स्क्वायर कर देना है। अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 21 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब माइनस 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो जैसे ही आप घटा देंगे तो 5 में एक घट जाएगा तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 4। उसके बाद 2 में एक 10 2 12 में 4 जाएगा तो इधर 8 हो जाएगा। इधर बचा दोस्तों 5, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो 184। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने क्या किया था, यानी स्क्वायर करके घटा दिया। यानी देखिए 16 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाया, उसी प्रकार से 25 का स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए धातु है, लोहा है, क्लोरीन है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करना है। देखिए तो हम लोगों के सामने अगर देखा जाए दोस्तों कि लोहा जो है क्या है, तो लोहा सर हम लोगों का धातु के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी ये लोहा किसके अंतर्गत चला जाएगा, तो धातु के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि लोहा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, धातु है। और उसके उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी क्लोरीन क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन एक गैस है सर, तो क्लोरीन का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी क्लोरीन को आप अलग कर देंगे दोस्तों। देखिए ना क्लोरीन हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए क्लोरीन हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बना लेंगे और क्लोरीन के लिए एक अलग इस तरीके से बना देंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना लोहा धातु के अंदर में आएगा, क्योंकि लोहा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, धातु है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या है, एक गैस है, तो उसका डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग डायग्राम बनेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिया दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है कि आर, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है एन। तो इसके लिए क्या कोड दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट नीचे। ये देखिए जैसे 18 लिखा है, उसी प्रकार से यू के लिए 21 लिखा है और एन के लिए क्या लिखा है दोस्तों, 14 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए एकदम समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जैसे बी आई, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने एन, तो इसको क्या लिखा है, देखिए जैसे 2 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या दोस्तों 14 है। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि बी आर, उसके बाद आई, उसके बाद एन और जी, यानी ब्रिंग का पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, देखिए बेसिक बात बता देते हैं कि ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक 26 लेटर होता है। तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, ई का 5। इस तरीके से आप टोटल नंबर याद कर लीजिए। तो आपका इसी पे यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, क्रमवार यानी लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का, अच्छा यहाँ पर जी कर लीजिए। उसके बाद देखिए आर के लिए उसने 18 लिखा है, यू के लिए क्या लिखा है दोस्तों 21, एन के लिए क्या लिखा है 14। उसी प्रकार से बी के लिए 2, आई के लिए 9, एन के लिए 14। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, बी के लिए 2 हो जाएगा, आर के लिए हम लोगों के सामने 18 हो जाएगा, आई के लिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9 और एन के लिए हम लोगों के सामने 14 हो जाएगा और जी के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने 2, उसके बाद 18, उसके बाद 9, 14, 7, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे, कि उसने क्या कर दिया था, कोडिंग कर दिया था कि ब्रिंग का क्या होगा, तो ब्रिंग का बता दिया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए यहाँ पर करा कि बॉमी जो है, यहाँ पर लिखा है इंदू के भाई की बेटी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या लिख लेते हैं, इंदू लिख लेते हैं, यानी बॉमी जो है इंदू के भाई। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कि इंदू के भाई के बेटे, और इंदू के एक बहन भी है और एक भाई का नाम क्या है दोस्तों, गोपाल। तो यहाँ पर इसका भाई का नाम क्या लिख दिया है, गोपाल दिया है। आगे में यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखिए ना इसका एक बहन है चंदा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी इसका एक बहन है दोस्तों चंदा और इसका एक भाई क्या है दोस्तों, गोपाल है। तो वही कर रहे हैं इंदू के भाई, यानी इंदू के भाई की एक बेटी है, तो यानी इसी का भाई का क्या है दोस्तों, बेटी है, उसी का नाम हम लोगों के सामने क्या दिया है, बॉमी दिया गया है। तो वही कह रहा है कि गोपाल से कैसे संबंधित है, तो गोपाल का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका कौन लगेगा, बेटी लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, वहां पर सारा चीज दे दिया है। जैसे इंदू हो गया, उसके बाद चंदा हो गया, गोपाल। यहाँ पर लिखा है कि बॉमी जो इंदू के भाई की बेटी है, तो वहां पर कर लिए दोस्तों इंदू के भाई के बेटे। और आगे लिखा था कि हम लोगों का इंदू की एक बहन चंदा है और एक भाई क्या है दोस्तों, गोपाल है। तो इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शा रहा है, यानी ये त्रिभुज जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है, महिला को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर कर लीजिए आयत जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, रोजगार को। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी आयत जो है रोजगार को दर्शा रहा है। उसके बाद वृत्त जो है हम लोगों के सामने डॉक्टर को दर्शा रहा है। तो ये बात लिखना होगा, डॉक्टर को दर्शा रहा है। अब देखिए वहां पर क्या क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, आकृति में उस क्षेत्र का पता
कि जे जिसमें हम लोगों का उन महिलाओं यानी कि उन महिलाओं और डॉक्टरों को दर्शा रहा है जो क्या है दोस्तों बेरोजगार है। यानी कि यहाँ पर देखिए तो बेरोजगार होना चाहिए, तो यानी कि बेरोजगार होना चाहिए, तो हम लोगों का इसको हटा देंगे। यानी कि हम लोगों का इसमें करा कि महिला और डॉक्टर होना चाहिए, तो महिला और डॉक्टर दोनों में, और रोजगार नहीं बल्कि बेरोजगार लिखा है, तो यहाँ पर यानी कि जो 7 देख रहे हैं दोस्तों यही इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो आयत में हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आयत तो रोजगार को दर्शा रहा था और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेरोजगार, तो यानी कि हम लोग रोजगार वाला को पूरा हटा देंगे क्योंकि उतना आदमी के पास रोजगार है। तो बेरोजगार वाला कौन है? जो डॉक्टर है और महिला है, तो दोनों में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 7 क्या हो जाएगा? उन दोनों में कॉमन है, तो वही उस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि एल दर्शाता है प्लस को, तो एल के जगह क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे। एम दर्शाता है दोस्तों हम लोगों के सामने किसको दर्शा रहा है? तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों जैसे जैसे दिया है एकदम वैसे वैसे कर लीजिए कि एल दर्शा रहा है प्लस को, एम दर्शा रहा है हम लोगों के सामने किसको? माइनस को, एन दर्शा रहा है हम लोगों के सामने गुना को। बस इतना ही बात है और करना है प्रश्न का आंसर। तो 10 उसके बाद हम लोगों के सामने एन, तो एन के जगह लेना है दोस्तों गुना और 4 कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने एल, तो एल के जगह प्लस कर देंगे, उधर हो जाएगा दोस्तों 4 और एन, तो एन के जगह गुना हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा और एम के जगह माइनस और 6, बस इसी का आंसर कर देना है। 10 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए एक स्टेप में आ जाएगा, तो 40 और प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 16 और माइनस क्या दोस्तों? 6, तो जैसे ही जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, 56 माइनस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि किधर पूर्व होता है दोस्तों, यानी ई साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके बाद ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों? पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों? उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे रहेगा तो उसको क्या लेना है दोस्तों? दक्षिण लेना है। तो यहाँ पर यदि आप इतना बात समझ गए, यानी पूरब हम लोगों के सामने इस साइड, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, तो वही कह रहा है दोस्तों कि बताइए कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है, और हवा का दिन है जो हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। यानी हवा क्या चल रहा है दोस्तों? यानी हवा हम लोगों का इधर से चल रहा है, इस साइड से चल रहा है, यानी हवा इधर से चल रहा है दोस्तों, यानी पश्चिम से क्या चल रहा है? पूर्व की ओर आ रहा है, यानी पूर्व की ओर आ रहा है। तो उनका धुआं किस ओर होगा? तो देखिए उनका धुआं किस ओर होगा दोस्तों? यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन में किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए एक कोडिंग दिया गया दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको कोड को लिख लेना है। जैसे ही देखिए इजिप्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर कर लेते हैं ई, उसके बाद जी, उसके बाद हम लोगों के सामने वाई पी टी। इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों? हम लोगों के सामने 4 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 6 और 1। उसी प्रकार से देखिए इसका दिया दोस्तों, यानी ई, तो इसको लिख लेते हैं। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है ई, उसके बाद हम लोगों के सामने सी, उसके बाद एच ओ, उसके बाद ई, उसके बाद एस। तो इसको क्या लिखा है दोस्तों? हम लोगों के सामने 4 लिखा है, बस कोड कर दिया है। 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 है, 4 है और 2 है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि पी, उसके बाद वाई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद हम लोगों के सामने सी एच और क्या है दोस्तों? ओ है। तो इसका पूछा जा रहा है, तो इसका क्या कोड होगा? ये देखिए छांट के लिख दीजिए कि पी के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों? ये देखिए पी के लिए उसने 6 का प्रयोग किया। उसी प्रकार से वाई, तो वाई के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके बगल में क्या प्रयोग किया है? 5 का प्रयोग किया। उसी प्रकार से एस, तो एस के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों उसने 2 का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से सी, तो सी के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों? 9 का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से एच के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों? 8, तो 8। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने आखिरी में ओ है, यहाँ पर देखिए ना इसका पूछा जा रहा है, तो ओ के लिए क्या प्रयोग है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए तो ओ के लिए हम लोगों का 7 का प्रयोग है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।